स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि ग्रेविटी एक फोर्स है, लेकिन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या न्यूटन गलत है? अब कौन सही है ये जानने से पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। न्यूटन ने नेचर को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि दो मास आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसको समझ एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया। और जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी वो बहुत हद तक एक्यूरेट आ रही थी। लेकिन जब साइंटिस्ट ने यूनिवर्स को और डिटेल में स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिनको न्यूटन की थ्योरी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो तब आइंस्टाइन ने एक नया कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि मास और एनर्जी है वो स्पेस टाइम कर्वेचर को मोड़ देती है, और ऑब्जेक्ट्स है वो उसी मुड़े हुए कर्वेचर में मूव करते हैं, और जो हमें ग्रेविटी दिखती है वो इसी कर्वेचर का एक इफेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन के जो लॉज थे वो बिल्कुल यूजलेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी का इफेक्ट बताया, लेकिन आइंस्टाइन ने उसके पीछे का जो रीजन है वो एक्सप्लेन किया। और जो आइंस्टाइन के ग्रेविटी का जो लॉ बताया आइंस्टाइन ने, वो नॉर्मल कंडीशन यानी कि लो मास और लो स्पीड में न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉज में कन्वर्ट हो जाता है।